नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने आलू के कुछ महत्वपूर्ण समाचार लेकर के। आज हम बात करेंगे हसन में कितना नुकसान हुआ, कितनी बुवाई हुई और कितनी बुवाई और साल होती थी और क्या असर पड़ सकता है हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के आलू के भाव पर। साथ ही बरसात के कारण क्या फर्क है अब आलू की बिकवाली पर और आलू के भाव पर। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज हसन पर। दोस्तों, हसन कर्नाटक का प्रमुख आलू उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर एक बरसात की खेती है। बरसात के बाद जो है मई के महीने में आलू की बुवाई हर प्रतिवर्ष की जाती थी। पिछले वर्ष भी किसानों को बरसात के कारण यहाँ पर आलू में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इस वर्ष अगर हम आलू की बुवाई की बात करें तो करीब करीब 4.5 लाख पैकेट की बुवाई प्रतिवर्ष जो है हसन क्षेत्र में कर्नाटक में हुआ करती थी और ये मई के जो है द्वितीय सप्ताह से लेकर मई के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो जाती थी। इस वर्ष जो है मई के प्रथम सप्ताह में आलू की कुछ बुवाई प्रारंभ हुई, थोड़ी सी बारिश होने के बाद। उसके बाद वो पर्याप्त बारिश न होने की वजह से किसानों ने बुवाई को रोक दिया। साथ ही किसानों ने ज़्यादातर क्षेत्र में अदरक की फसल लगाई हुई थी और अदरक के बेहतर भाव मिल रहे हैं। और इस समय अदरक इस वर्ष जो है ऐसी फसल है जो पूरे देश में महंगी है और जब अच्छे भाव जिस फसल के मिल रहे हों उस फसल पर क्यों न वो पैर रखें। तो ज़्यादातर क्षेत्रफल में कर्नाटक के किसानों ने, असम के किसानों ने और जो आलू की खेती करते थे उन्होंने अदरक की खेती की है। अन्य फसलें भी हैं लेकिन मैं मुख्य रूप से जो बात है वो बता रहा हूँ। और जो बीज विक्रेता कंपनियां हैं उन्होंने स्टॉक रखा था। वहाँ सरकारी एजेंसी भी आलू की बिक्री करती है और सरकारी एजेंसियों की देखरेख में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में जो है आलू की बिक्री होती है। लेकिन इस वर्ष जो है शुरुआत जिस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया था कि आलू की बिक्री पर बड़ी मारामारी, बीज की बिक्री पर बड़ी मारामारी होती थी, मैं बीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसानों ने शुरुआत से ही कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई रुचि नहीं दिखाई। जो व्यापारी या जो संस्थाएं बीज पंजाब से ले जा करके और वहाँ पर बेचती हैं और जो कोल्ड स्टोरेज या जो कंपनियां बीज का काम करती हैं पंजाब की, उन्होंने इस बार बिना डिमांड के ही वहाँ पर करीब करीब 4 लाख पैकेट जो है बीज के भिजवा दिए, जिसमें से करीब 1.5 लाख पैकेट की अभी तक बिक्री हुई है। और उतने ही लगभग जो है क्षेत्रफल में करीब करीब जो 4.5 लाख होती थी वो 1.5 लाख के आसपास की बुवाई हुई थी। और बुवाई किसानों ने जो है कुछ जून के प्रथम सप्ताह तक बुवाई चली थी और इस समय इस सप्ताह में वहाँ पर छिटपुट रह करके बारिश हो रही है। और पिछले दिनों में जो बारिश हुई है वहाँ पर जो ठीक ठाक बारिश हो गई है वो बुवाई वाली फसल पे, तो उसका नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ रहा है। हो सकता है नुकसान के आंकड़े की बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर बारिश की वजह से नहीं होता है क्योंकि ढालू नुमा जगह है तो पानी निकल जाता है। लेकिन फिर भी एक हम बात करें कि बुवाई के बाद अगर अंकुरण हो जाता है और निकल आता है उनके, यानी जो मई के प्रथम सप्ताह में बुवाई हुई थी उन फसलों में ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो अंतिम जून में के प्रथम सप्ताह में जिसकी बुवाई हुई थी उसमें तो नुकसान है। लेकिन जो कोई अगर कहे कि बहुत ज़्यादा नुकसान है तो बहुत ज़्यादा नुकसान के आंकड़े नहीं है दोस्तों। बाकी बात जब और हमारे पास तो करीब करीब 25 से 30% की बुवाई हसन में हुई है। और नुकसान की बात करें तो अभी इस नुकसान की कोई ऐसे खास आंकड़े नहीं है हमारे पास और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान जरूर है, मिट्टी सॉलिड हो जाती है तो जो है सीड जो आलू का प्रोडक्शन होगा छोटा साइज का हो सकता है, वो आंकड़े जैसे आएंगे आपको अपडेट कराया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं बरसात की। तो आलू का जो इस समय बाजार है वो बरसात की वजह से जो किसानों ने उम्मीद लगा रखी थी कि एक जैसे ही बरसात होगी एकदम से बाजार उठेगा, लेकिन पिछले दिनों में आवक भी कम रहने के बाद भी बाजार नहीं उठे दोस्तों।
कानपुर मंडी में भी बाजार वहीं के वहीं है, जयपुर मंडी में भी बाजार वहीं के वहीं है, और साउथ की मंडियों में भी बाजार वहीं की वहीं है। शुरुआत में साउथ में लोकल फसल की बिक्री हो रही थी, वहाँ से लोकल फसल आ रही थी, कर्नाटक से लोकल आती रहती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की फसल आती रहती है, महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं जगह की फसल आती रहती है, और इधर अगर ऊपर उत्तर में जाएंगे तो हिमाचल में भी फसल आती रहती है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात हम करेंगे आज हल्द्वानी की फसल को लेकर के। बड़ी चर्चाएं हैं बाजार में कि हल्द्वानी आ गया, हल्द्वानी आ गया, अब इसलिए जो है उत्तर प्रदेश का आलू नहीं बिकेगा। दोस्तों, हल्द्वानी आलू हर साल आता था, लेकिन अभी हल्द्वानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं आया। थोड़ा बहुत हल्द्वानी आलू की दस्तक दिल्ली के मार्केट में है, जिसको पहाड़ी आलू बोला जाता है। तो पहाड़ी आलू हर वर्ष आता था, लेकिन उसका जो है केवल असर जो है दिल्ली तक ही रहता है। थोड़ा बहुत आलू आगरा या जयपुर की मंडी में पहुंचता है, वो अभी आगरा और जयपुर बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है, और आज दिल्ली मंडी में भी हल्द्वानी की कोई गाड़ी नहीं है। 1 या 2 गाड़ी प्रतिदिन आ रही है। गुजरात से भी दिल्ली में LR आलू की गाड़ियां आ रही हैं, आज भी गाड़ी आई है। तो बहुत छोट 1-2 गाड़ियां आती रहती है, तो उसका बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड आती है दोस्तों, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं रहता। केवल और केवल हवा जो बनी थी आलू की कि आलू इस साल बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हाइब्रिड आलू ने मंडियों में पहुंच करके आलू के जो है आपकी मंडियों में रेट खराब किए हुए हैं, और आज भी वही स्थिति चल रही है। कहते हैं एक भावना सी बन गई है कि आलू को महंगा नहीं करना है, तो आलू महंगा नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों, चिंता न करें, इस रेट से तो बिकता ही रहेगा, लेकिन आप रोकें भी नहीं, इंतजार नहीं करें। पश्चिम बंगाल से सबक लें। पश्चिम बंगाल तेजी से आलू को निकाल रहा है, ये भी एक कारण है। हाइब्रिड आलू मंडियों में पहुंच रहा है, ये भी एक कारण है। अफवाहें अलग अलग उड़ाई जाती हैं, और उन अफवाहों को देख करके किसान सहम जाता है। लेकिन पिछले दिनों आज की बात करें तो आज ठीक ठाक आवक हर मंडी में है, लेकिन रेटों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। फिर भी 10-20 जब आवक बढ़ जाती है तो 10-20 रुपये कम हो ही जाता है दोस्तों। अब बात हम भावों की करें आज के में, तो दिल्ली मंडी में जो आवक है आज बहुत ठीक ठाक पहुंच गई है। टोटल 112 गाड़ियां हैं, और इसमें 31 गाड़ियां कल की बैलेंस बची हुई हैं, यानी कि फिर भी हम अगर बात करें तो गाड़ियों की संख्या काफ़ी मात्रा में है आज। और रेटों की बात करें तो 10-20 रुपये कम 37-97 आलू 480 से 550 रुपये पैकेट 50 kg में बिक रहा है, और वही एक्स्ट्रा सुपर आलू के रेट कभी कम नहीं होते, वो 600 के आसपास आज भी बिक रहा है दोस्तों, बढ़िया आलू। और गुल्ला 450 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक रहा है। यहाँ पर ये अभी गीले आलू के रेट है दोस्तों। जो संभल से या चनौसी से आलू आता है, वो सूखा आलू, यानी कि पहले कोल्ड में उसको खोल दिया जाता है, पैकेट्स को छटनी की जाती है, और मिट्टी भी मिलाई जाती है दोस्तों, उसका कलर भी बनाया जाता है। उस कलर का आलू जो सूर्या है वो 800 से 1000 रुपये पैकेट तक में बिक जाता है। चिप्सोना 750 से 750 रुपये के आसपास, 10-20 रुपये ऊपर नीचे ये बिक जाता है। और हमारे यहाँ का जो डायरेक्ट आलू कोल्ड स्टोर से हम लोड करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो आसपास इधर आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इगलास और आपका खैर और मथुरा, यहाँ से जो आलू जाता है वो सीधा हम कोल्ड स्टोर से लूट करते थे। उसके जो रेट हैं वो चिप्सोना के 600 से 650 रुपये तक के हैं, और सूर्या आलू के 650 से 700 रुपये के। एक्स्ट्रा कोई सुपर बढ़िया आलू होता है वो 750 तक बिक जाता है। तो उसी रेटों से लगभग 10-20 रुपये का ऊपर नीचे हो रहा है, उसी रेटों से आलू लगातार बिक्री हो रहा है। LR की बात करें तो आज 8 गाड़ी LR की हैं, और 600 से 700 रुपये के बीच में सभी जगह का लगभग इसी रेट से LR बिक रहा है। और जो वेपर पास है उसके रेट तो अलग ही होते हैं, वो जो है आपका ठीक ठाक रेटों से 18 से 20 रुपये किलो तक में बिक जाता है, वो उसकी अलग बात है। अब बात करें हम हाइब्रिड की दोस्तों, तो हाइब्रिड की जो है भरपूर मंडियाँ हैं। 302 आलू लगातार टक्कर दे रहा है, और 302 के रेट जो हैं 450 से 500 रुपये तक के हैं, और एवरेज 450 के रेट में बिक रहा है। बात करें अन्य आलू की तो करीब करीब इसी 400 450 से 480 रुपये तक हाइब्रिड आलू बिक जाता है। हल्द्वानी की आज कोई गाड़ी नहीं है, अगर गाड़ी कोई भी रहता है आलू तो 20 रुपये किलो तक हल्द्वानी आलू बिक रहा है दोस्तों। ये थे दिल्ली के समाचार। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है साउथ की मंडियों में कोई खास कहीं परिवर्तन नहीं है दोस्तों। ऊपर के रेटों में जो आलू दागी हो रहा है वहाँ पर थोड़ा सा नीचे रेट आ गए। जो रेट 1100 और 1200 थे वो 850 तक आ गए नीचे के। ऊपर के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, बढ़िया आलू आज भी बढ़िया रेटों से बिक रहा है। बेंगलोर की बात करें तो 1100 से लेकर के 1600 रुपये तक का रेट है, यानी बढ़िया आलू वही 1600 में बिक रहा है जो इसी रेट से बिक रहा था। जो 1200 1100 को बिक रहा 1300 बिक रहा था वो 1100 पे आ गया है, यानी उसमें दाग गर्मी की वजह से, उमस की वजह से दाग आ जाता है, वो आलू थोड़ा सा कम रेट में बिक जाता है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में 900 से लेकर के 1400 रुपये क्विंटल के रेट हैं।
यानी कि जो आलू 1100 बिक रहा था वो 900, यानी कुछ भी अगर दाग आएगा तो आलू के रेट कम हो जाएंगे। पूना की मंडी की बात करें तो पूना के आज रेट नहीं है। मदुरई की बात करते हैं, मदुरई में 14 रुपये से लेकर के 19 रुपये किलो की रेट है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 8 रुपये किलो से लेकर के 15 रुपये किलो के अलग अलग रेट हैं दोस्तों। यूपी का आलू जो बढ़िया है टॉप क्लास का वो 15 रुपये 14 से 15 रुपये किलो में बिक रहा है, और हल्का आलू थोड़ा सा वो 8 रुपये से लेकर के 12 रुपये 13 रुपये किलो में बिक रहा है। एमपी की बात करें तो एमपी का आलू बेपर पास 17 से 20 रुपये किलो में बिक रहा है। नॉर्मल आलू 11 रुपये से लेकर के 14 रुपये किलो में बिक रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का आलू यहाँ पर 12 से लेकर के 16 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं अकोला मंडी की, तो अकोला मंडी में महाराष्ट्र की में 1050 से 1300 रुपये कुंटल के रेट हैं दोस्तों। और ये थे दोस्तों महाराष्ट्र के और साउथ की मंडियों के भाव। बात गुजरात की कर लें दोस्तों थोड़े से। गुजरात के अंदर कोल्ड स्टोरेज से जो आलू की बिक्री हो रही है अलग अलग जगह से, एवरेज भावों को बता देता हूँ। कोलंबा आलू 1050 से लेकर के 1250 प्रति 80 kg में। BVIP आलू 1250 में, नॉर्मल 1050 से 1100 तक में बिक रहा है। बादशाह आलू 1000 से 1300, BVIP सूखा आलू 1300 रुपये में बिकता है, और हल्का गीला आलू जो है 1000 से लेकर के 1100 साढ़े 1100 रुपये 80 kg में बिकता है दोस्तों। ख्याति आलू की बात करें तो इसके रेट 800 रुपये से 1100 रुपये प्रति 80 kg के हैं, और पुखराज आलू 850 से 900 रुपये प्रति 80 kg के हैं। और बात करें LR की तो 11 रुपये से 15 रुपये किलो का रेट है, और संतान आलू 20 से 22 रुपये किलो है। लौकर आलू 12 रुपये से लेकर 14 रुपये प्रति 1200 से 1400 प्रति 80 kg बिल्टी के रेट हैं ये कोल्ड स्टोरेज से। और अहमदाबाद के अंदर जो रेट बिक रहा है एवरेज रेट आलू का वो 850 से 1100 रुपये कुंटल का है। राजकोट में 1400 से 1600 रुपये कुंटल है। सूरत में 1350 से 1700 रुपये कुंटल की रेट से आलू बिक रहा है। पश्चिम बंगाल में आज कोई खास परिवर्तन नहीं है, उसी रेट से आलू बिक रहा है। कोई नई समाचार है नहीं पश्चिम बंगाल के। अब बात कर लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश की मंडियों में दोस्तों। उत्तर प्रदेश की मंडियों में कानपुर की बात करें तो कानपुर में गुल्ला बिक रहा है 700 से लेकर के 850 900 रुपये क्विंटल की रेट से। और 37 में मोटा छट्टा आलू बिक रहा है 1100 रुपये तक क्विंटल की रेट से, और हल्का आलू बिक रहा है 800 रुपये से 10.5 1050 रुपये क्विंटल की रेट से। बात करें हॉलैंड आलू की तो एक्स्ट्रा सुपर 1250 1300 तक बिक रहा है, और हल्का एवरेज आलू 900 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल की रेट से बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ मंडी की। लखनऊ मंडी में 800 से 1130 रुपये क्विंटल के रेट हैं। 37-97 आलू 1150 रुपये तक सोवर फ्री बिक रहा है, जो 10-20 रुपये के डाउन है दोस्तों। इलाहाबाद की बात करते हैं तो इलाहाबाद मंडी के अंदर 800 से 1050 37-97 छट्टा आलू बिक रहा है। सीधा आलू के वही रेट है 1000 से 1200 रुपये। पहाड़ी आलू 1200 1250 1300 रुपये क्विंटल तक के रेट से बिक रहा है। बात करें जो है रायबरेली की तो 800 से 1065 रुपये क्विंटल के रेट हैं। हरदोई में 800 से 1085 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ललितपुर में 850 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट हैं। तो ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाव। अब बात करें राजस्थान की मंडियों की तो जयपुर में जो है भाव की बात करें तो 9 रुपये किलो से 11.5 रुपये किलो, यानी 900 से 1150 रुपये क्विंटल। और हॉलैंड आलू 1250 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। अलवर की मंडी में 1000 से 1100 रुपये क्विंटल, और एवरेज आलू बिक रहा है 1050 रुपये क्विंटल, एक्स्ट्रा सुपर 1100 तक बिक रहा है। जोधपुर की बात करें तो 1050 से लेकर 1150 रुपये क्विंटल, और एवरेज आलू बिक रहा है 850 रुपये क्विंटल, और एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है 1200 रुपये क्विंटल। कोटा की बात करें तो यहाँ पर 750 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कोई खास परिवर्तन नहीं है दोस्तों, उसी रेट से लगभग आलू बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। और आप अपने सुझाव और अपनी सलाह, और आपके पास कोई समाचार है आलू का तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।